नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमित गौर ACF रेंजर के पोस्ट के लिए केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। आई एम सीनियर मोस्ट केमिस्ट्री टीचर। इसके पहले का वीडियो आपने देखा होगा, आपको ट्रिक टेक्निक पसंद आई होगी, होप्स हो। उसको बार बार वीडियो देखें, रिवाइज करें, फ़ायदा होगा। आज आइए इसी के आगे मैं ऑर्गेनिक में एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, जो कम्प्लीटली सिलेबस पे बेस्ड होगा और आपको रिएक्शंस याद करने नहीं पड़ेंगे। अब अर्जुना क्लासेस में नए बैचेस आपके 5 जुलाई से स्टार्ट है, तो जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करा लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि संडे को जो स्टूडेंट एनरोल हो जाते हैं उनका संडे को रेगुलर टेस्ट सीरीज चलेगा। सेकंड और फर्स्ट पेपर जो हैं, 2 पेपर है, 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो आप सेपरेटली उसको अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं। 178 पोस्ट है ACF रेंजर की, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। और ये कोविड काल जो विपदा का काल है, इसको अवसर में बदलने का चांस आपके पास है। एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके पास है, एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रही है, आप वीडियो देख रहे हैं, देखते रहेंगे। जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं दूसरी कोचिंगों में सतही तौर पे, उन्हें अगर लगता है इस वीडियो को देखने के बाद, वो तत्काल ज्वाइन करें। समय बार बार नहीं आता, बार बार इतने सारे पोस्ट, 170 पोस्ट, दरवाज़ा नहीं खटखटाते। तो तैयार रहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सेकंड पेपर का जो डेप्थ है वो नीट के एग्ज़ाम के इक्वल है। NEET यानी कि जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके इक्वल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करता हूं ट्रिक नंबर 2। और एक चीज़, छोटी सी बात और करना चाहूँगा आप लोगों से। महाभारत में हमने सुना था, जब अर्जुन को मछली दिखाई गई, मछली के आँख, मछली पे बोला गया अर्जुन तुम्हें तीर मारने में क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने सिर्फ कहा था अर्जुन ने, मुझे मछली की आँख दिखाई दे रही है। बस आपका लक्ष्य भी यही होना चाहिए जो अर्जुन का लक्ष्य है। अर्जुना ट्यूटोरियल में आप जुड़े, आपको वही दिखाई देना चाहिए, केवल अपना लक्ष्य। और एक चीज़ छोटी सी और, इस लेक्चर के साथ उत्साह भरना सबसे पहले स्टूडेंट्स में हमारा काम है। कंपटीशन एग्रेसिव होके ही लड़ाई लड़ी जाती है। बहुत कम समय, लिमिट पीरियड आपको मिलता है, लिमिट टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, और इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अपना जीवन एक लक्ष्य पे निर्धारित करो और शरीर को उस लक्ष्य से भर दो। रोम रोम में लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं, हमें ये करना ही है। और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। जब तक आप लक्ष्य नहीं पा लेते, यही सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो लीजिए ट्रिक नंबर 2। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और अपनी सीट सबसे पहले सुरक्षित कर ले वे। पर्याप्त समय है। इधर उधर जो भी ज्वाइन किए होंगे, अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है वहाँ, और अंतर नज़र आ रहा है कि हम कितने डेप्थ में जा रहे हैं, बिकॉज नाउ इन अर्जुना क्लासेस एक्सपीरियंस फैकल्टीज आर अवेलेबल हियर। थोड़े मोड़े पैसे को ना देखिए, इमीडिएट यू हैव टू ज्वाइन। ट्रिक नंबर 2, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का मैं नाम लूंगा। किसका नाम लूंगा? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहा मैंने। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक हिंदी में कहते हैं, ये होता है RMGX। आप कहेंगे कि सिलेबस में तो ये अलग से मेंशन नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा इंतज़ार का मज़ा तो लीजिए। अरे साहब, बुक तो पलटिएगा, सभी चीज़ें दिखाई देंगी, देखिए तो। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं RMGX। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है, मैग्नीशियम, हमें पता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है डबल+, प्रबल धन विद्युती है। X मतलब हैलोजन, X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X का मतलब ये होता है भाई।
और ये जो X है वो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब प्रबल धन विद्युती और इन सब की वैलेंसी ऋण एक होती है, जब प्रबल धन विद्युती और प्रबल ऋण विद्युती मिलते हैं तो इसमें का एक धन इसके एक ऋण के साथ उदासीन होता है और ये प्रबल बंध बना लेता है। तो mgx पे परिणामी आवेश रिजल्टेंट चार्ज मिला mgx। अब बारी आती है R की, तो इंडक्शन के कारण इसमें प्रेरण के कारण माइनस आ जाता है, तो ये R माइनस और mgx प्लस में टूट जाता है। यही ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की कहानी है। और एक लाइन लिखूंगा मैं यहाँ कि डूबा डूबा रहता है ईथर में कहीं। क्या बोला? डूबा डूबा रहता है ईथर में कहीं। इसका फायदा यह है कि जब भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराओ ईथर लिख दो आप, डूबा डूबा रहता है ईथर में कहीं। बस ये गाने की एक लाइन थी जिसको मैंने आपके लिए यहाँ पर ट्रिक बना दिया। ठीक है, जब भी RMG से आएगा आपके पास तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? डूबा डूबा रहता है ईथर में। अब रिएक्शन शुरू। एक लाइन और बताऊंगा गाने की कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक समोसा बिकता रहेगा। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से इसका क्या मतलब? तो मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि जब तक रहेगा मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड तब तक रिएक्शन ये चलता रहेगा। दूसरी लाइन लिखा, जब तक रहेगा अणु में द्विबंध डबल बॉन्ड, तब तक रिएक्शन ये चलता रहेगा। रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, तब तक रिएक्शन ये चलता रहेगा। आप ध्यान से देखिएगा, आज के बाद मुझे उम्मीद है कि जहां नाम आएगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट आप बोलोगे बस खत्म करिए बात। बड़े बड़े इक्वेशंस लिखने की बातें खत्म हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने इसको सबसे पहले रिएक्ट करा दिया एल्कोहल से, क्योंकि एल्कोहल के रासायनिक गुण आपके बुक में दिया हुआ है। इसको ग्रिगनार्ड अभिकर्मक यानी RMGX से क्रिया कराया, डूबा डूबा रहता है ईथर में कहीं, ईथर लिख दिया। क्लियर? R किसमें टूटा? माइनस mgx प्लस। क्यों? यहां एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब दूसरी चीज, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, ये कहावत कभी ना कभी आपने सुनी होगी। यहां पर आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक को देखकर ये भी अपने आप को बदल लेगा। आयनिक यौगिक में ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां धन और यहां ऋण आवेगा। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, धन ऋण निकाल दीजिए। ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की एल्कोहल से क्रिया खत्म हुई। R के साथ जुड़ा H एल्केन बन गया, प्लस Mg की दो वैलेंसी है, एक X के साथ जुड़ी है, जो फ्री हुआ है उसमें OR के साथ जुड़ जाएगा, ये उप उत्पाद बन गया। हमारे लिए मुख्य उत्पाद क्या बना? एल्केन। तो याद रखिए RMGX कैसे टूट रहा है? R माइनस MgX प्लस, डूबा डूबा रहता है ईथर में कहीं, और जब तक रहेगा अणु में द्विबंध। अभी तो सिंगल बॉन्ड की बात है, जब डबल बॉन्ड आएगा तब आपको बताते हैं मैं कैसे रिएक्शन होगा। अभी एकल बंध की बात चली है तो दूर तलक जाएगी भाई। ये देखिए MgX मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड लिख दिया, डूबा दिया है ईथर में कहीं। ये R माइनस MgX प्लस, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। ये कैसे आ गया? H किसके साथ चला गया भाई? पॉजिटिव निगेटिव के साथ। जो बचा उसे लिख दिया। सबसे पहले बना मीथेन, और फिर क्या बना? Mg के साथ Cl जुड़ा है, और यहाँ पर आ गया OCH3। याद रखिएगा, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, तो ये हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन मेथड है, बनाने की विधि आपके सिलेबस में है। राइट? अब जैसे मान लीजिए मैं इसको आप
एक टक से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। यह सब आपको मालूम हो गया। अब मैं पूरे रिएक्शंस आपको बताता हूँ क्या क्या कब कहाँ कहाँ कैसे उपयोग होगा। तो अब आगे की बात शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने इसे मिटा दिया। अब आगे की बात ये है कि जब तक रहेगा अणु में द्विबंध तब तक रिएक्शन ये चलता रहेगा। आप देखे होंगे गर्मी में अगर किसी को बहुत तेज गर्मी लग जाती है तो आप उसके सर में पानी डाल के थपथपाते हैं, दिमाग आए बाएं हो जाता है, दिमाग में केमिकल लोचा होता है उसको ठंडा रखा जाता है। तो कोई भी चीज़ जब अस्थायी होने लगती है तो पानी डाल के स्थायी किया जाता है। वैसा ही यहाँ भी कुछ होने वाला है। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने एल्डिहाइड लिख दिया। क्या लिख दिया? एल्डिहाइड। आप बोलोगे एल्डिहाइड सिलेबस में नहीं है, बोल लो। अरे देख तो लो भाई क्या है क्या नहीं, आंख मूंद के ना चलिए, हम आपके साथ हैं। ये देखिए, ये माइनस प्लस, खरबूजे को देख, खरबूजा रंग बदला, ये आयनिक है तो ये भी आयनिक में टूटा। ये पाई बंध को ऋण विद्युतीय तत्व ने खींच लिया और देखिए क्या बन रहा है, RHCO। O से क्या जुड़ेगा भाई? MgX। निगेटिव के साथ हमेशा पॉजिटिव जुड़ेगा, MgX। C से क्या जुड़ गया? C प्लस है, क्या जुड़ा? R। और ये देखिए ये अनस्टेबल कंपाउंड है। क्यों अस्थायी है भाई? क्योंकि यहाँ पे ऐसा आपने आज तक क्रियात्मक समूह नहीं देखा। ये अकार्बनिक है और ये कार्बनिक है, ये मेल नहीं हो सकता, ये मेल बेमेल होगा। तो जब आए बाएं हो जाए, उटपटांग आ जाए तो आप क्या करते हो? पानी डाल के इसको ठीक कर दो, ठंडा कर दो, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए। ये देखिए प्लस माइनस को हटा दिया और क्या बना? RRCH। ध्यान से देखिएगा, C से जुड़ा RRH, लिख ऐसे दिया। O जुड़ा हुआ है भाई, O से क्या जुड़ा? H। और ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। देखिए आपने कहा था, मैंने कहा था कि ये एल्डिहाइड और कीटोन तो आपके सिलेबस में नहीं है। बिल्कुल ठीक। कैसे भूल सकते हो आप कि अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड तो आपके सिलेबस में है। अल्कोहल याद आया? इसलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ ध्यान से देखते रहिएगा। आप यहाँ आराम से, ये एल्डिहाइड समूह था। कौन सा समूह था? एल्डिहाइड। आप यहाँ CH3 रख दीजिए। नोमेनक्लेचर की भी टेक्निक मैं बताऊंगा भाई, ध्यान से देखते रहिएगा। CH3H, C डबल बॉन्ड O। मान लीजिए यहाँ R की जगह मेथिल Mg, X की जगह Cl ले लिया, ये तो टूट गया। CH3 माइनस MgCl प्लस, और मैंने बताया था डूबा डूबा रहता है ईथर में, कहीं डुबा दिया। खरबूजे को देख, खरबूजे ने रंग बदला, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, निगेटिव पॉजिटिव, और ये आपके सामने रिएक्शन हो गया तैयार। CO क्या जुड़ा भाई? O से, O निगेटिव है, प्लस जुड़ेगा MgCl। C से क्या जुड़ा भाई? ध्यान से देखिए, प्लस है तो माइनस CH3। फिर वही बात आई, गर्मी चढ़ गई है, पानी डाल के उतारने का इसको, बरोबर। तो HOH हाइड्रोलिसिस कर दिया, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक अकार्बनिक कार्बनिक दोनों ग्रुप बदल गए, ये प्लस माइनस निकल गया और क्या बचा आपके पास? CH3 C, O से जुड़ गया H और कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, प्लस MgOHCl। OH तो जुड़ा ही था पहले, सॉरी Cl तो जुड़ा ही था, एक संयोजकता मुक्त हुई, एक वैलेंसी फ्री हुई, क्या जुड़ गया भाई Mg पे? बोलिए, OH। ये देखिए, ये सेकेंडरी अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड है। बनाने की विधि आपको पूरी पढ़नी है और गुण उपयोग, क्योंकि पुराने पेपरों में देखा गया है ये सब जरूर आती हैं। तो कोई भी ट्रिक जाया नहीं जा रही है, एकदम यूनिक ट्रिक बता रहा हूँ पूरे सिलेबस का, कि अल्कोहल एल्डिहाइड से कीटोन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? अल्कोहल तो बनना ही है। ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल हो गया, बनाने की विधि आप सब पढ़ चुके हैं इन सबको कहीं ना कहीं, लेकिन ध्यान से देखिए कुछ तो अलग नज़र आता होगा, अंदाज़े बयां अलग होना चाहिए, है ना। और जैसा मैंने पहले कहा
कि अगर आपने पहले से क्लास ज्वाइन की हुई है या अटेंड करके कंप्लीट कर चुके हो, आपको लग रहा है नहीं यहाँ तो कुछ तो अलग है, कुछ तो नया है, तो जल्दी जल्दी क्लास अटेंड करना है। अब आगे देखिए, अगर मैं कीटोन ले लूँ, फिर वही बात, आप कहोगे कीटोन नहीं है, मैंने भी कहूँगा नहीं है, लेकिन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड हो जाता है, डूबा डूबा रहता है ईथर में, कहीं माइनस प्लस, और ये देखिए प्लस माइनस आर आर सी से क्या जुड़ा, ओ निगेटिव, ओ निगेटिव है, क्या जुड़ा एम जी एक्स, और सी से क्या जुड़ा, ये सी पॉजिटिव है, निगेटिव जुड़ गया, फिर उटपटांग हो गया। तो आपने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस, ये देखिए प्लस माइनस को निकाल दिया, बस पूरा खेल जो है प्लस माइनस को निकालने का है। मैं बताते जा रहा हूँ, बुक कोई भी चेक कर लीजिएगा आप, ये टर्सरी एल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है, क्योंकि 3 सी से 3 आर जुड़े हुए हैं, और बाय प्रोडक्ट क्या बना भाई, MgOH, इसका नाम है हेलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो सब मैं बताऊंगा, थोड़ा तो इंतजार कीजिए, बस ध्यान से देखिए, कुछ रटना ना पड़े। कीटोन सिलेबस में नहीं है, लेकिन बनाने की विधि तो अल्कोहल है, बस यही आपका सिलेबस है, राइट। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए CH3 ले लें हम, इसमें CH3 ले लें कीटोन की जगह, तो ये एसीटोन बना लेगा, प्लस CH3 MgCl ले लिया, फिर इसको डुबा दिया ईथर में, माइनस प्लस, ये देखिए प्लस माइनस कैसे जुड़ा भाई, CH3 CO से क्या जुड़ेगा, O निगेटिव है, पॉजिटिव जुड़ेगा, MgCl, C से क्या जुड़ा, ये C से पॉजिटिव है तो निगेटिव जोड़ दिया हमने, ये CH3 जोड़ा भाई। फिर देखिए, ऐसा कोई ग्रुप हमने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को मिला गया है। बेमेल का मेल कराना अच्छी बात नहीं है, उठ पटांग हो गया है, पानी डाल के इसको ठंडा कर दो, ये निकल गया, ये आया CH3 3 बार तृतीयक एल्कोहल बन गया। ध्यान से देखिएगा, CH3 O से जुड़ा H, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलना था, MgOHCl। ये देखिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अब समझ में आ रहा है आपको, ये सब आपके सिलेबस में है भाई, कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैसा भी रिएक्शन आ जाए हम तैयार हैं। और तो और कभी कभी कन्वर्जन दे देता है, रूपांतरण एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, वो कैसे करें, तो लास्ट टेक्निक याद कीजिए। और देखिए, एक मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ आपको, अगर ऐसा आ गया तो ये आपके सिलेबस में डरने का नहीं, डरा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया विवेकानंद जी के विचार, फिर मैंने आपको लक्ष्य निर्धारित करने की बात की, महाभारत की बात की, और अब बात करता हूँ गब्बर सिंह की, क्योंकि गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो निकल लिया। देखिए, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके सामने, CH3CH2OH। अब अपना स्वविवेक लगाइएगा, अपना दिमाग लगाइएगा। ये PCl5 से क्रिया किया, A बनाया, फिर ये जो भी बन रहा है वो मान लीजिए क्रिया कर दिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तब क्या होगा, डूबा डूबा रहता है ईथर में कहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, भाई आउट ऑफ सिलेबस तो हम जा ही नहीं रहे, वी आर इनसाइड सिलेबस, हम सिलेबस के अंदर है, पाठ्यक्रम के अंदर है। तो देखिए कैसे होगा हल, हल मतलब सॉल्यूशन। ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, CH3CH2OH है, PCl5 से रिएक्ट किया, PCl5 लिखने का तरीका बताया था मैंने आपको, और हाँ, आपने वो तरीका रिवाइज नहीं किया तो गंदी बात सही कर लीजिए। क्या बन गया, CH3CH2, एक संयोजकता मुक्त है, क्या जुड़ा भाई, Cl, प्लस H पे एक वैलेंसी फ्री है Cl, और POCl3 तो बनना ही था, ट्रिक नंबर 1 में बताया था।
चूंकि हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, आज भी कंफ्यूजन बहुत से स्टूडेंट को ग्रेजुएशन और पीजी करने के बाद बना रहता है कि हम मेन प्रोडक्ट क्या लें, बाय प्रोडक्ट क्या लें। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मेन प्रोडक्ट किसको मानोगे तीनों में? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक, और बन क्या रहा है? कार्बनिक। यही मेन प्रोडक्ट है। मतलब हाथी का बच्चा हाथी ही होगा ना, कि और कुछ हो जाएगा? नहीं, हो नहीं सकता। अब देखिए ये स्टेप ये हमने बनाया ए। अब आराम से ए को फिर से लिखा, और ये ए किससे क्रिया कर रहा है? ध्यान से देखिएगा भाई, CH3CH2Cl, ए बना। ये किससे क्रिया कर रहा है? ये क्रिया कर रहा है RMgX से, मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड। मान लीजिए हम इन्हें क्लोराइड लिख दिया, मान लेने में क्या हर्ज है? और डूबा डूबा रहता है ईथर में कहीं, ये माइनस ये प्लस, और ये ऋण विद्युती है क्लोरीन, ये माइनस। आप सबसे पहले इस माइनस को प्लस से ऐड कर दो, क्या निकल गया भाई? MgCl2। बचा क्या? R लिखा और CH2CH3 लिख दिया, CH2CH3 जो संयोजकता मुक्त थी जोड़ दिया, ये MgCl2, और ये जो बन गया एल्केन का वृहद रूप, मतलब R जोड़ा ना एल्केन में, और एल्केन के कार्बन की संख्या बढ़ गई, एल्केन ही बना। यहाँ तक मेरा ख्याल है। अगर ऐसे क्वेश्चन गलती से आ जाए, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रिक फॉलो करोगे, टेक्निक फॉलो करोगे। कंपटीशन में समय बचाना पड़ता है हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें सॉल्व करनी पड़ती हैं। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सटीक नहीं है तो आप कुछ क्वेश्चन में पिछड़ जाएंगे, और भीड़ इतनी है कि एक बार जो पिछड़ा वो पिछड़ता चला जाएगा। चूक नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और शरीर उस लक्ष्य में डूब जाए। आपका रोम रोम जब भी पूछा जाए तो रोम रोम पुकार के कहे कि बस मेरा लक्ष्य ACF रेंजर है, और हर विचार अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। सबसे पहले मैंने यही कहा था, स्वामी विवेकानंद जी की बात, और दूसरी बात अर्जुना क्लासेस की बात। 5 तारीख से नया बैच स्टार्ट है। आप देख के समझ रहे हो कि क्या डिटेल पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। अगर एक क्वेश्चन चूका, आप खो गए, एग्ज़ाम खो दिया आपने, समझिए। तो 5 जुलाई से नया बैच है। इमीडिएट यू हैव टू ज्वाइन बैच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ग्रुप में बताएं, ताकि आप ग्रुप स्टडी कर सको। कभी मिलो दोस्त लोग तो फर्स्ट सेकंड पेपर सेपरेटली ज्वाइन कर सकते हैं। विपदा काल है, आपदा है, अवसर में बदलना आपके ऊपर है। साथ हम हैं आपके। ये कहते हैं अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ लास्ट पॉइंट, लास्ट मोमेंट तक हैं। टाइम मैनेजमेंट से लेके हर चीज़ आपको बताना है हमें, कि 5 आंसर दिए होंगे, टक से सही आंसर को छू के निकल जाए, बस जीत हमारी होगी। ठीक, तो आइए आगे थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपको। ट्रिक टेक्निक आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आए तो डरना नहीं, क्योंकि PSC के मेंस में आप ध्यान देना कि विक्टर मेयर प्रोसेस तक पूछा जा चुका है, जिसको हम छोड़ देते हैं। PSC मेंस सेकंड पेपर, ठीक, आपको पूछा जा चुका है। आप उठा के पेपर देखिए, वो तक यहाँ पर सोचिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्टर मेयर प्रोसेस तक हमें पूरा जाना पड़ेगा, एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो। अब आइए कुछ और चीज़ें बताता हूँ। ट्रिक 2 बता दिया मैंने, अब एक ट्रिक और बताता हूँ, और ट्रिक का फ़ायदा आपको कैसे मिलता है आप ध्यान से देखिए। मैंने लिखा ऑक्सीकरण। क्या लिखा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ये क्या होता है? तो आप जैसे ही बोलेंगे तो आपके जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, केमिस्ट्री पढ़ के बैठे, उनके तुरंत मन में आया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहता है। याद रखिएगा, मगर एक आप कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कोई थ्योरी काम नहीं आएगी। यहाँ सिर्फ तत्व एलिमेंट का काम आएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, O2 का, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना,
चूंकि ये गैस है मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, गलत लिख रहा हूँ, लेकिन ऑक्सीजन का जुड़ना आप समझ जाओगे। हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। कम से कम शब्दों में अपनी बात बयां कर लीजिए, बस यही है विद्वत्ता की निशानी, टारगेट पाने की, लक्ष्य निर्धारित करने की निशानी। लिखो कम, पढ़ो ज़्यादा, खेलो कम, कूदो ज़्यादा, ये बकवास है। अभी देखते रहिए, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी कार्बन से कभी भी जिंदगी में अगर नज़र आए कि 2 OH जुड़ा है तो ये अस्थाई होगा। इट विल बी अनस्टेबल, अस्थाई, अनस्टेबल। ये हमेशा स्टेबिलिटी के लिए एक जल का अणु निकाल देगा। यहाँ पर ये वैलेंसी फ्री है, कुछ भी जुड़ सकता है, आर, मेथिल, एथिल, कुछ भी। और ये वाटर निकाल दिया तो क्या बना, CO। यहाँ वैलेंसी तोड़ी, यहाँ तोड़ी, दोनों पे एक एक संयोजकता मुक्त हुए, ये जुड़ गया। याद रखिएगा, अगर एक ही कार्बन से कभी भी 2 ऑक्सीजन मिले तो वो हमेशा अस्थाई होगा। ये एकदम इंपॉर्टेंट ट्रिक है। स्टार बना दिया है। स्टार क्यों बनाया, इसके पीछे भी मेरी कहानी है, थोड़ा सा झेलना चाहिए। कि जब कोई हमारा प्यारा अजीज़, हर दिल अजीज़ खो जाता है हमसे, तो हम मन बहलाने के लिए कहते हैं कि देखो वो तारा बन गया। यहाँ खोया नहीं है, यहाँ दिमाग में हमने तारा बना लिया है। ज़िंदगी में कभी भी अगर एक ही कार्बन से 2 OH जुड़ा मिले तो वाटर जरूर निकालेगा, पानी निकालेगा, और जो बची हुई वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। और हमेशा नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण में हमेशा नवजात ऑक्सीजन जुड़ेगा। नवजात ऑक्सीजन किसको कहते हैं, आप देखना ऐसे ब्रैकेट में लिखे रहता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ये परमाणुविक रूप में आ गया। ऑक्सीजन हमारे पास किस रूप में आ गया, परमाणुविक रूप में आ गया। और परमाणु ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहरी कोष में। ये बाइवेलेंट यानी कि द्विसंयोजी होता है। ये 2 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने आपको लिख के दिया मीथेन, CH4, ठीक। ऑक्सीकारक एक ले लेंगे, ये ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीकारक ले लिया। देखिए ये ऑक्सीकरण करा रहे हैं। ऑक्सीकारक सामान्यतः हम लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। अब जब ये ऑक्सीजन नवजात रूप में आ गया है, परमाणु रूप में आ गया है, तो इसकी अपनी संयोजकता संतुष्ट करनी है, बाइवेलेंट होगा। जैसे कहीं हम बैठे होते हैं, कहीं जाते हैं मित्रों के साथ अपने, देखते हैं कुर्सी चेयर खाली नहीं, तो एक छोटा सा बच्चा दिखता है, उसको बोलते हैं बाबू खुश तो थोड़ी कि मोला बैठे दे, और उसको हटा देते हैं बेचारे को, वो भी अपना खेलते कूदते चल देता है। वैसा ही यहाँ है कि ऑक्सीजन आता है तो वो देखता है कि मेरी जगह कहाँ है, और उसको सबसे छोटा बच्चा दिखाई दिया हाइड्रोजन, उसको धीरे से बोलता है ए बाबू थोड़ा को घुच तो, ताले हाइड्रोजन घुच आ जाते। ए दे हाइड्रोजन खसक गया, हाइड्रोजन को हटा दिया इसने। और ये देखिए एक एक संयोजकता दोनों की है, ये बॉन्ड बीच में कौन आके जुड़ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और एक चीज जो बता रहा हूं मैं, भूलने की चीज नहीं बताऊंगा आपको, पुनः ऑक्सीकरण करा दें तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन फिर से आएगा और दूसरे हाइड्रोजन को बोलेगा थोड़किन घुच तो रे बाबू, ए दे ताले घुचा आगे। फिर ये कहानी याद आई, फिर तेरी कहानी याद आई कि एक ही कार्बन से अगर 2 OH जुड़े हो तो यह अस्थायी होता है, और स्थायित्व के लिए जल का एक अणु त्याग देता है। त्यागना ही इसकी जिंदगी है। देख लीजिए ये बना, जल का एक अणु निकल गया। ये देखिए ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक वैलेंसी संयोजकता मुक्त हुई, ये टूटने से एक संयोजकता, डबल बॉन्ड फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। फिर से हमने कहा कि इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीजन फिर आया। बेचारा बच्चा हाइड्रोजन बहुत परेशान है, उसको बार बार आके इसने फिर से कहा थोड़किन घुच तो रे बाबू, और बीच में अमा गया यानी कि जुड़ गया, ऐड हो गया। दस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। And we know when 2 or more hydroxyl group attach with same carbon atom, then it form unstable compound. For stability, it remove water molecule. And here, oxygen is bivalent element. Bivalent. That means
It's satisfied by carbon and hydrogen. It's a hydrogen and carbon, there is weak bond. Oxygen can enter inside and the addition of oxygen is called oxidation. जरा बोल के देखिए, तो ये सिलेबस में नहीं है, मैं प्रूफ करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे। एल्कोहल हाइड्रोकार्बन है, बोलिए हाँ है। एल्कोहल बना, हाँ एल्कोहल है सिलेबस में, हाँ। फिर एल्डिहाइड बना, सिलेबस में नहीं है, नहीं। लेकिन फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, अब बोलिए हाँ, यही अंतर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ चुके हो कहीं और डेप्थ आपको नहीं मिली है, वो भी इजी तरीके से कि रटना ना पड़े, कोई चूक मत होने दीजिए। पूरा जीवन लगा दिया है आपने और आप सफल होइए, यही हम चाहेंगे। तो जल्द से जल्द न्यू बैचेस ACF की रेंजर की 5 जुलाई से अर्जुना क्लासेस में स्टार्ट है। संडे को आपका टेस्ट होगा, उससे आपको पता चलेगा कि हम कहाँ बैठे हैं, हमें कितनी तैयारी करनी है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, जितना अभ्यास करते हैं उतना आप परफेक्ट होते हो। जो बता रहे हैं ये वीडियो ध्यान से देखते रहिए, इसको रिकॉल कीजिए। बहुत सारी टेक्निक्स है, टेक्निक में ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने कहा था कंपटीशन का मतलब ट्रिक और टेक्निक इसलिए आना जरूरी है, नॉलेज तो होना ही चाहिए, वो तो देंगे ही। ट्रिक और टेक्निक आपका समय बचाता है, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर एक क्वेश्चन में आपने 1 मिनट की बजाय 5 मिनट लगा दिया, आपके 4 क्वेश्चन छूट गए, दौड़ से वैसे ही बाहर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। एक्सपीरियंस फैकल्टी साथ है। मैं केमिस्ट्री का सीनियर मोस्ट टीचर गौर सर, अपने छोटे भाई बहनों सबको बताते चलिए और आप कामयाब होंगे। हम भी आपके साथ हैं, आपकी कामयाबी में हमारी भी खुशी जुड़ी है। हम चाहेंगे, हर टीचर चाहेगा, दिल से चाहेगा, हर एक टीचर चाहता है कि हमारे बच्चे कामयाब हों। नमस्कार। अगली टेक्निक के लिए, ट्रिक के लिए फिर आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी सबको बोलिए एडमिशन के लिए। बाय।